महिला आरक्षण बिल संसद में पास हो गया। दोनों ही सदनों में जिस तरीके से समर्थन मिला इस बिल का, उसके बाद हर कोई क्रेडिट लेने की होड़ भी दिख रहा है। हालांकि संसद में जनता दल यूनाइटेड जिस तरीके से लोकसभा में महिला आरक्षण बिल के मुद्दे पर विरोध करते हुए सहमत दिखी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से इस पर सहमत है, लेकिन इस बिल में जो कमियां रह गई है उसको गिनाने से पीछे नहीं हटे। राज्यसभा में राजद जो पिछले कई सालों से यूं कहे कि दशकों से महिला आरक्षण बिल का विरोध कर रहा था, वो राजद राज्यसभा में समर्थन में अपनी बातें रख रहा है। वोटिंग के समय किसी ने भी विरोध में वोट नहीं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि राजद सहित तमाम राजनीतिक दल जो राज्यसभा में उपस्थित थे, जेडीयू के जो नेता, वो सभी लोगों ने समर्थन किया। हालांकि कई ऐसी बातें हैं जिसको गिनाने से पीछे नहीं रहे, लेकिन अब केंद्र सरकार महिला आरक्षण बिल की मंजूरी के लिए अब जो पूरी प्रक्रिया है उसकी शुरुआत करने जा रही है। वक्त लगेगा, लेकिन बिहार की बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहले से ही महिलाओं को लेकर आरक्षण की व्यवस्था कई चुनावों में कर रखी है। बिहार में महिलाओं को लेकर नौकरी हो या फिर विद्यालयों में, हर जगह नीतीश कुमार ने मुहिम चला रखी है। और जब देश में महिला आरक्षण पे चर्चा हो रही है, महिलाओं के विकास और उत्थान पे चर्चा हो रही है, तो फिर बिहार पीछे कैसे है? बिहार सरकार ने अब अखबारों में पूरे पन्ने का विज्ञापन निकलवा दिया है। हमारे हाथों में जो अखबार के पन्ने आप देख रहे हैं, देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सोच के साथ अखबारों में यह विज्ञापन निकाला गया और सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा हुआ है। दैनिक अखबारें जितनी बिहार में प्रकाशित हो रही है, सभी अखबारों में यह विज्ञापन छपा हुआ है। और देखिए किस तरीके से इस पर जो स्लोगन दिया गया है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, कि इस पर स्लोगन दिया गया है कि बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण अगुआ बना बिहार। विद्यालय जाती हुई बेटियों को दिखाया गया है, सुरक्षाकर्मी यानी पुलिस बहाली में बेटियों को दिखाया गया है, जीविका के काम, महिलाओं का उत्थान, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का विजन, सपना जो साकार होते हुए दिख रहा है, वो तस्वीरें लगाई गई है और स्लोगन दिया गया है नीतीश कुमार की तस्वीर के साथ। बिहार सरकार का यह प्रयास सशक्त नारी तो सशक्त समाज। वर्ष 2006 से पंचायती राज संस्थाओं एवं वर्ष 2007 से नगर निकाय में मिल रहा महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% आरक्षण देने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। जिस चीज की मांग, जिस महिला आरक्षण की बात संसद में पिछले 2 दशक से ज्यादा समय से लंबित था, उसे बिहार की सत्ता में आते ही नीतीश कुमार ने 2006 और 7 में लागू कर दिया। देश भर में अभी 33% की बात हो रही है, लेकिन बिहार में 50% की बात नीतीश कुमार कर चुके हैं, कई चुनावों में लागू है। और अब विधानसभा और लोकसभा की बारी है। केंद्र अगर यह कानून पारित जिस तरीके से करा चुकी है, अगर इसे लागू करता है तो राज्यों के विधानसभा में और लोकसभा चुनाव में ये 33% आरक्षण जाएगा। लेकिन बिहार सरकार अपने यहाँ होने वाले कई ऐसे चुनाव है जिसमें वो 50% आरक्षण पहले से ही तय कर रखा है। वर्ष 2006 से बिहार में प्रारंभिक शिक्षक भर्ती परीक्षा में 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित करने का फैसला नीतीश कुमार ने लिया था। वर्ष 2006 में जीविका की शुरुआत हुई, तब तक महिलाओं के 10 लाख से भी अधिक स्वयं सहायता समूहों का गठन, इनसे जुड़कर 1,30,00,000 से अधिक महिलाएं बनी जीविका दीदियां और उनके परिवार के लोग स्वावलंबी बने। वर्ष 2013 से बिहार पुलिस में महिलाओं को दिया जा रहा है 35% आरक्षण। वर्तमान में महिला पुलिस बल की संख्या 29,175,
बिहार पुलिस में महिलाओं की भागीदारी पूरे देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से राज्य के सभी सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए आरक्षित 35% पद है। राज्य में मेडिकल, इंजीनियरिंग, स्पोर्ट, यूनिवर्सिटी से संबद्ध शैक्षणिक संस्थाओं के नामांकन में न्यूनतम 33% सीटें छात्राओं के लिए आरक्षित। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी। तो ये क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं। नीतीश कुमार बता रहे हैं कि जिस मुद्दे पर संसद में पिछले 2 दिनों से चर्चा चल रही थी, देश भर की निगाहें टिकी हुई थी, उसे अमली जामा पहनाने के लिए उस 33% की सोच से भी आगे बिहार की सरकार ने 50% का एजेंडा तय किया है और महिलाओं के विकास के लिए वो काम कर रहे हैं। 2006 से लेकर 2023 तक सरकार ने कई ऐसी योजनाएं लाई हैं जिसमें महिलाओं को बराबरी की हिस्सेदारी राज्य सरकार ने दिया है। और अब जब बीजेपी यानी केंद्र सरकार क्रेडिट लेने के लिए देश भर में ढोल पिटवा रही है, तो फिर नीतीश कुमार अखबार के पन्नों पर विज्ञापन क्यों नहीं छपवाएंगे? क्योंकि नीतीश ने तो काम किया है। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, धीरे धीरे से दिल को चुराना। नमस्कार, मैं अनुराधा पौडवाल 26 नवंबर को पैनोरमा स्टार सीजन 6 के कार्यक्रम में पूर्णिया बिहार आ रही हूँ। मुझे पैनोरमा ग्रुप के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने बुलाया है, तो हम सब मिलते हैं पैनोरमा ई होम्स में शाम 7 बजे। नमस्कार। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।